तारकोल की खाली सड़क उस वक्त खून से तर थी। कोई 27 या 28 बरस का नौजवान उस वक्त सड़क पे पड़ा कर रहा था। उसके आसपास खून था। सुर्ख सियाल उसके जिस्म से निकलता हुआ सड़क को भिगो रहा था। दर्द हद से सिवा था। उस नौजवान के पेट और बाजू पर गोली लगी थी। ये उसके दुश्मनों का काम था। ये बात वो जानता था। उसे दर्द हो रहा था, बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन वो बर्दाश्त कर रहा था। न जाने क्यों उसके करहाने में एक मसनूई पंसा महसूस होता था, जैसे वो ये सब जानबूझ के कर रहा था। उसका फोन उसकी पैंट की जेब में था। वो चाहता तो पुलिस या फिर अपने किसी घर वाले या दोस्त को कॉल करके बुला सकता था। अस्पताल भी करीब ही था। वो अगर चाहता तो बहुत मुश्किल से ही सही, लेकिन किसी तरह वहां जा सकता था। लेकिन शायद वो उस दर्द से लुत्फअंदोज हो रहा था। वक्फे वक्फे से करहाने के बाद वो चुप हो जाता था, बिल्कुल साकित। शायद वो उस खेल से महजूज हो रहा था। तकरीबन 5 मिनट बाद उसे दूर से एक गाड़ी की हेडलाइट्स अपनी आंखों में चुभती महसूस हुई थी। उसने नागवारी से उस गाड़ी को करीब आते देखा था। चंद लम्हों बाद ही वो गाड़ी उसे बिल्कुल करीब आती नजर आई थी। गाड़ी के शीशे शायद खुले थे, क्योंकि वहां से किसी के चीख चीख के बोलने की मधहम सी आवाज उसे यहां तक सुनाई दे रही थी। उसे चलाने वाली शायद एक लड़की थी, जो कि बगैर सड़क पर ध्यान दिए मोबाइल पे किसी से कॉल पे बात करते हुए बुरी तरह चीख रही थी। उसने पीले और हरे रंग के इम्तिजाज का जोड़ा पहन रखा था। वो लड़की अब भी चीख रही थी। जब मैंने आपसे कहा भी था कि वो ड्रेस नताशा पहन चुकी है और अब मैं किसी सूरत उस ड्रेस को हाथ नहीं लगाऊंगी, तो किससे पूछ के खरीदा वो ड्रेस? मुकाबिल शायद हक में कुछ बोल रहा था कि गाड़ी की हेडलाइट्स की रोशनी में उसकी नजर सामने सड़क पर पड़े वजूद पे पड़ी थी। उसने फुल स्पीड से ब्रेक लगाई। गाड़ी के टायर बुरी तरह चरचराए थे। उसे लगा था कोई चरसी या कोई फकीर वहां सो गया होगा। गुस्से से लाल वो कार से बाहर निकली, लेकिन सामने वाले की हालत देख के बेकाबू दोनों हाथ होठों पर रख लिए और अपनी चीख का गला घोट दिया। सड़क पे पड़े नौजवान ने बमुश्किल आंखें खोल के सामने खड़े वजूद को देखना चाहा, लेकिन बसरत धुंधली हो रही थी। वो लड़की अब भी फटी फटी आंखों से उसको देख रही थी। फोन उसके कांपते हाथों से छूट चुका था। वहां से अब भी किसी के हेलो हेलो की आवाज आ रही थी। हाले, क्या तुम सुन रही हो? फोन से आती आवाज ने उसकी तवज्जो अपनी जानिब खींची थी। उसने मरे मरे हाथों से फोन उठाया और कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। उसने रोशनी में सामने पड़ा वजूद तो देखा था, लेकिन उसके जिस्म से निकले खून से तर रोड को नहीं, वरना वो गाड़ी से बाहर आने की हिम्मत नहीं करती। अब वो तेज तेज कदम उठाती अपनी गाड़ी की जानिब चल रही थी कि उस जख्मी की आवाज ने उसके कदम जंजीर किए थे। मेरी मद दो क र रो। जख्मी की घुटी घुटी आवाज उसको सुनाई दी थी, लेकिन वो मुड़ी नहीं। चंद लम्हे, चंद सांसें, वो वही जमी खड़ी रही। उसने एक कदम आगे बढ़ाया ही था कि एक बार फिर उसकी आवाज लड़की की समाज से टकराई थी। रुक जाओ प्लीज, वो बिदक्त बोल पा रहा था। और वो लड़की मुड़ी थी। अगर हाले सुल्तान को पता होता कि पीछे से मुड़ के देखने से उसकी जिंदगी इतनी तब्दील हो जाएगी, तो वो एक मिनट यहां न रुकती। वो कदम दर कदम चलती, उसके करीब आ चुकी थी और अब घुटनों के बल उसके पास बैठ चुकी थी, अपना चेहरा उसके करीब करके उसकी हालत पूछ रही थी। उस जख्मी हालत में भी उसकी आंखों में तहय्युर उतर आया था कि रात के इस पहर ये लड़की एक जख्मी को देख के यहां से भाग क्यों नहीं गई? उसके आवाज देने पे रुक क्यों गई? उस लड़की के आने से पहले यहां से एक गाड़ी और एक बाइक गुजरी थी, लेकिन एक जख्मी को देख के वो भाग खड़े हुए कि कहीं उनके गले ही न पड़ जाए। और ये लड़की अपने कंधे के झंझोड़े जाने पर उसे एहसास हुआ कि वो उससे कुछ पूछ रही थी। तुम कौन हो? क्या हुआ है तुम्हें?
क्या मैं तुम्हारे घर वालों को कॉल करूं? नंबर बताओ मुझे अपना। तुम सुन रहे हो मुझे? वो उसको बोलने का मौका दिए बगैर अपनी कहे जा रही थी। या अल्लाह, मैं क्या करूं इसका? वो बड़बड़ाई थी। सुनो, तुम कुछ बोलोगे तभी तो मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। बोलो भी। अब वो झुंझलाई थी उसकी खामोशी से। मेरा कोई नहीं है। तभी उस जख्मी वजूद की सर्द सी सरगोशी उसके कानों से टकराई। उसे बेकाबू खौफ महसूस हुआ था। क्या मैं इससे हमदर्दी करके गलत तो नहीं कर रही? उसे अपने ख्यालों से उस जख्मी की आवाज ने निकाला था। क्या आप मुझे अस्पताल ले जाएंगी? मैं अब जीना चाहता हूं। ये अल्फाज कहते हुए वो खुद हैरान था। थोड़ी देर पहले तक वो यहां सिसक सिसक के मरने को तैयार था और अब वो जिंदा रहना चाहता था। लेकिन क्यों? उस लड़की को देखते ही उसने जिंदा रहने का फैसला कर लिया। एक गाड़ी वाले और बाइक वाले को उसने क्यों चुपचाप गुजर जाने दिया? अगर उसे जीना ही था, वो इतना कमजोर तो नहीं था कि किसी से मदद के लिए यूं मिन्नत करता, वो भी एक लड़की से। देखो, मेरे साथ कोई चालाकी की तो जान से मार दूंगी तुम्हें, समझे? हेल्प कर रही हूं, मोहसिन हूं तुम्हारी। धोखा दिया तो देख लेना। वैसे करनी तो नहीं चाहिए तुम्हारी मदद, लेकिन क्या करूं, इतना बड़ा दिल है मेरा। उसकी बात पे वो ख्यालों से बाहर आया था। अब वो उसको उठने का कह रही थी। दर्द को बर्दाश्त करते हुए वो बमुश्किल उठने की कोशिश करने लगा। उस लड़की ने उस नौजवान को उठने में मदद दी। वो खड़ा हो चुका था, लेकिन इतनी सी कोशिश में मुकाबिल बुरी तरह हाफ चुकी थी। अल्लाह, क्या खाते हो तुम? वो हाफते हुए बोली थी। अब वो उसका बाजू अपने कंधे पे डाल के उसको गाड़ी तक ले जा रही थी। उस सारे वक्त में वो जख्मी चुप रहा था। नौजवान को पैसेंजर सीट पे बिठाकर उसने गाड़ी स्टार्ट की थी। नाम क्या है तुम्हारा? लड़की ने सवाल किया था। नौजवान हनूज खामोशी था। मेरा नाम हाले सुल्तान है। अब तुम बताओ, तुम्हारा नाम क्या है? नखरा तो देखो। साथ ही बड़बड़ाई थी। उमर है। हयात, वो नकाहत से बोला था। अब के हाले को शर्मिंदगी हुई थी। वो जख्मी था और वो उससे कैसे सवाल पूछ रही थी। तुम्हें दर्द तो नहीं हो रहा? हाले ने फिक्रमंदी से पूछा था। नहीं, एक लफ्जी जवाब आया था। हम जल्दी पहुंच जाएंगे। हाले ने उसको तसल्ली दी थी, लेकिन काफी देर बाद भी उसकी तरफ से कोई जवाब न पाकर हाले भी खामोश हो चुकी थी। बाकी रास्ता खामोशी से कटा था। अस्पताल के दरवाजे पर पहुंचते ही वो बगैर कुछ कहे कार से उतर गई थी। 5 मिनट बाद वो उमर हयात नामी उस जख्मी को 2 वार्ड बॉयज के साथ आती दिखाई दी थी। दर्द अब बर्दाश्त से बाहर था। उसकी आंखें आहिस्ता आहिस्ता बंद होने लगी थी। उसकी बसरत अब धुंधली पड़ चुकी थी। आखिरी अल्फाज जो उसने सुने थे वो ये थे, मेरा शोहर है ये डॉक्टर साहब। ऐसे कैसे नहीं करेंगे आप इलाज? देखिए बीबी, ये पुलिस केस है। हम पहले पुलिस को इन्फॉर्म करेंगे, उसके बाद ही हम कुछ कर सकते हैं। और अगर तब तक मेरा शोहर मर गया तो क्या करेंगे आप? ये आपका मसला है, हमारा नहीं। अपनी सुर्ख होती आंखों से वो चंद लम्हे डॉक्टर को देखती रही। जब से वो आई थी तब से यही बहस चल रही थी। उस वक्त रात के 3 बज चुके थे। अब तक न जाने घर में बजो उसके लिए कितने झूठ बोल चुकी होंगी। अब उसकी बर्दाश्त की हद खत्म हो चुकी थी और सामने खड़ा डॉक्टर अब अपने फोन के बटन दबा रहा था। शायद वो पुलिस को कॉल कर रहा था। अगर पुलिस आ जाती तो क्या होता? बाबा को पता चल जाता कि वो मदहत हाले की दोस्त के घर पे नहीं थी, बल्कि सड़कों की खाक छान रही थी। ये भी कबूल था। लेकिन ये कि वो रात के 3 बजे एक अनजान जख्मी आदमी को अपनी गाड़ी में बिठाकर अस्पताल आई है, तो उसकी मौत पक्की थी। उसका जहन अब जमा तफरीक कर रहा था। इससे पहले कि डॉक्टर पुलिस को कॉल करता, उसने डॉक्टर का फोन उसके हाथ से उचक लिया था। 1 मिनट डॉक्टर साहब,
मैं कॉल कर लेती हूँ।